बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएस साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों ने ध्यान से देख लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है 10th क्लास मैथ की, हमने फाइनल प्लानिंग डिस्कस करनी है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि आप लोगों ने कौन से चैप्टर करने हैं जो आप लोगों के लिए बेहतर भी हैं और कम वक्त में आपके हो भी जाएंगे, ठीक है। तो याद रहे स्टूडेंट्स, ये आपके लिए किसके लिए, ये पंजाब बोर्ड के लिए, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। पंजाब में कौन कौन से बोर्ड्स आते हैं आप लोग सुन लें। लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, रावलपिंडी, डीजी खान, बहावलपुर, इन तमाम बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को जो आजकल यानी कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो क्या प्रॉब्लम है जी। टाइम कम रह गया है, हमारी तैयारी नहीं है, इतने कम टाइम में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी पहले की नहीं है, बुक को हाथ तक नहीं लगाया, या फिर उन्हें ये डर है जी हम लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को फुली वॉच करना है, आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे मेन बात जो देख लेते हैं वो आप लोगों ने ये है कि 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और कुछ चैप्टर हमने बीच में से वैसे ही स्किप कर देने, उनको बेशक आप लोग हाथ भी ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और हमने एक चैप्टर थ्योरम्स के लिए रेडी करना है। थ्योरम्स के लिए भी जो बेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के पेपर का मेजर पोर्शन होता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से आप लोगों ने कोई से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका कंपलसरी है। टोटल मार्क्स इसके कितने होते हैं, 24 मार्क्स। तो सबसे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं जी, कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 होते हैं, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका किस में से है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 13 में से। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो कंपलसरी पार्ट है आपके पेपर का, वो आप लोगों ने लाजमी करना है, इसमें चॉइस कोई नहीं है, ठीक है। इसमें हाँ ये चॉइस है कि 2 चैप्टर्स आपके लिए हैं, उसमें से दोनों में से एक एक थ्योरम आएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट जो करूँगी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन आपको एक थ्योरम आएगा चैप्टर नंबर 9 में से और एक आएगा चैप्टर नंबर 12 में से। तो जो बेस्ट पेयर्स हैं, बेस्ट चैप्टर्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को, क्योंकि इसमें मैं आपको रीज़न भी बता देती हूँ कि मैंने ये चैप्टर्स क्यों सजेस्ट किए हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करें, क्वेश्चन नंबर 7 करें और क्वेश्चन नंबर 9 तो आपने करना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग चूज़ करें चैप्टर नंबर 9, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 5 थ्योरम है, ठीक है, और ईजी थ्योरम है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 के ज़्यादा टफ है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्यों सजेस्ट किया है। अगर तो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 8 से 9 एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम लोग इसका एनालिसिस इसका देख लेते हैं। जो एक्सरसाइजेज हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, देखें। आपके 6 चैप्टर्स का एनालिसिस है, यहाँ पर गौर से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, ठीक है। टोटल एक्सरसाइजेस कितनी है, 4 पहले की, ठीक है। फिर इसकी चैप्टर नंबर 2 की हैं 8, चैप्टर नंबर 3 की हैं 7, चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपकी हैं 4 एक्सरसाइजेज, चैप्टर नंबर 5 में 5 हैं और चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों की हैं 3 एक्सरसाइजेज। जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2 को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर लेंथी भी हैं और टफ भी हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती जी हम इसमें से कहाँ से हमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज की बात करें ना, हम लोग चैप्टर नंबर 1 की चारों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, क्योंकि इसमें से किसी में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और चैप्टर नंबर अगर 2 की बात करें तो इसकी यानी कि सारी की सारी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो मैंने इस पोर्शन में आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 3 की हम लोग बात करें, पहला मेन पेयर आप लोगों ने 3 और 4 चैप्टर तो करना ही करना है। जो मैं आपको सजेस्ट करी, स्टूडेंट्स क्या करते हैं पहला और दूसरा कर लेते हैं और बाद में उन्हें समझ नहीं आती कि जो लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। अगर आप लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6, इन दोनों की एक्सरसाइजेज भी उससे कम है, ठीक है। यहाँ पर देखें इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं और इसकी 3 हैं, ठीक है। इसकी 8 है और इसकी हैं 5, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज में से आ सकता है, पहली में से, दूसरी में से, चौथी में से, छठी में से, 8वीं में से, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो इसकी सिर्फ 5.2 और 5.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अगर हम लोग 6 चैप्टर को देखें तो 6 चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का या फिर वेरिएंस फाइंड करना होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ 6.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी।
अब मैं आप लोगों को पेपर्स भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है जी आपका सबसे पहले जो पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2024 के पेपर हैं। ये लाहौर बोर्ड के हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज मेंशन कर दिया। अब ये देख आप लोग ये चीज़ का आइडिया लगा लीजिएगा कि इन दोनों में फिक्स होगा, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का फिक्स होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन किस में से आता है। मोस्टली 5.2 और 6.3 में से। यहाँ पर 5.2 और 5.3 में से आता है और यहाँ पर 6.3 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप लोग इन दोनों को देखेंगे ना तो यहाँ पर 1.1 में से है, यहाँ पर 1.2 में से है। और फ्रेंड्स अगर इन दोनों चैप्टर्स की बात करें ना, हम लोग एक्सरसाइज जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है 3.4 और 4.3, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है मैंने वो यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस इन्हीं में से हैं कि आता है, ठीक है। आप लोग पेपर्स में खुद देख सकते हैं। ये मैंने ग्रुप 1 का पेपर आपको दिखा दिया। अगर ग्रुप 2 की बात करें हम लोग, यानी कि जो सेकंड टाइम लाहौर बोर्ड का लास्ट टाइम पेपर था, इसमें आप लोग देखें यहाँ पर, ये देखें एक्सरसाइज 5.3 में से, इसमें से 6.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर पहले क्या था 1.1 में से, अब यहाँ पर 1.3 में से आ गया। वहाँ पर 2.2 में से था और यहाँ पर 2.4 में से आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये भी 4.3 में से है और ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई 3.1 उसी में से है, ठीक है। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें फैसलाबाद बोर्ड की, तो फैसलाबाद बोर्ड में भी आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, मैंने एक्सरसाइजेज मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर भी ये देखें, लॉन्ग क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से, 6.3 में से, 5.3 में से, और यहाँ पर ये 1.3 और 2.1 हो गया पेयर। यानी कि पहला और दूसरा चैप्टर आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोगों को आइडिया नहीं इजीली लग पाता। उसकी निस्बत अगर यहाँ पर देखें, 5वें चैप्टर में से 5.2 5.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 6 में से 6.3 में से, ठीक है। और इसका भी ये आप लोग ग्रुप 2 का पेपर देख सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर देखें 5.2 और 6.3, लेकिन ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर 2.8 और 1.4 हो गई है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ और बोर्ड के पेपर भी शेयर कर देती हूँ। ये है गुजरांवाला बोर्ड का पेपर, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन 5.2 और 6.3 में से है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रुप 2 का, इसमें से भी आप लोग देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन 6.3 में से है और 5.2 या 5.3 में से ही है, ठीक है। मुल्तान बोर्ड का देख लें आप लोग। मुल्तान बोर्ड में अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करें तो उसमें भी जो आपका चैप्टर है वो 6.3 में से ही है और 5.2 में से है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 की अगर बात करें तो उसमें भी आपका 6.3 में से है। ये देखिए, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएस फाइंड करने हैं। उसके वो 5 से 6 क्वेश्चन है, 6.3 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी 5.3 में से 5.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन है। ऊपर वाले देखें फिर से चेंज हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके थे लॉन्ग क्वेश्चन। अगर अब हम लोग बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट, तो शॉर्ट क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 36 मार्क्स के आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की हम लोग बात करें तो वो आपके चैप्टर पहले 3 में से होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने 3rd चैप्टर तो कर लिया होना, ठीक है। ये 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग बेशक चैप्टर नंबर 2 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देती हूँ, डिस्क्रिमिनेंट, वो वाला आप लोग लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि वो आ भी जाता है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली बढ़ के वो आता ही आता है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 कर लीजिएगा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसमें से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका पहली एक्सरसाइज में से आ जाता है, ठीक है। किसी एक मेथड से आप लोगों ने यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से। बल्कि ये क्वेश्चन शॉर्ट वैसे भी आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, ठीक है। तो आपके पास कितने मेथड्स हैं, 3, ठीक है। उसके बाद अगर तो यहाँ से चैप्टर नंबर 2 आपका स्किप हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन की तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 भी किया होना, 5 भी किया होना और 6 भी किया होना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 4.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक डेफिनेशन आ जाती है और दूसरा भी आपका ये क्वेश्चन होता है, यहाँ फिर डेफिनेशन ही होती है, ठीक है। यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके हैं वो एक्सरसाइज 5.4 में से होते हैं, लाजमी 2 आ जाते हैं, एक तो कंपल्सरी है 5.4 में से, ठीक है। तो उसके बेशक यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 को हाथ भी ना लगाओ, सिर्फ उसके 6.3 कर लो, 6.3 कर लोगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की शॉर्ट में, तो उसमें से भी आपने 9 में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और ये इन चैप्टर्स में से होंगे। इनकी अगर आप लोग रिव्यू सबकी देख लो ना तो डेफिनेशंस आपकी हो जाएंगी, क्योंकि इस पार्ट में मोस्टली डेफिनेशंस ही होती हैं।
तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आप लोगों को पता है जी, हमारे 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, 15 एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। ये है एमसीक्यूज़ की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। एमसीक्यूज़ के लिए जो आप लोगों की है रिव्यू एक्सरसाइजेज, रिव्यू एक्सरसाइजेज को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना। उसी में से आपके जो एमसीक्यूज़ 13 एमसीक्यूज़ लाजमी 12 से 13 एमसीक्यूज़ रिव्यू में से ही होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी प्लानिंग दी जाए तो कमेंट लाजमी करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर लाजमी करिएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।